के बाद आपका स्वागत है। अब खबर हरिद्वार से, जहां पर हरिद्वार के बहादुराबाद से, जहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहादुराबाद में नगर स्वास्थ्य अधिकारी हेमंत आर्य ने बढ़ती गर्मी के प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर जनता से अपील करते हुए बचाव के उपाय बताए हैं। आपको बता दें कि नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि गर्मी बेहद ज्यादा पड़ रही है, तापमान 40 डिग्री से ऊपर जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि स्थानीय जनता से मेरी अपील है कि बिना वजह गर्मी के मौसम में अपने घरों से बाहर ना जाएं, क्योंकि ऐसी स्थिति में डिहाइड्रेशन, शरीर में पानी की कमी के चलते चक्कर आना जैसी कई बीमारियों से आप ग्रस्त हो सकते हैं। देखिए, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, 40 डिग्री के आसपास तापमान है। तो ऐसे में सबसे पहले मेरा सभी को यही सजेशन है, सही एडवाइस है कि गर्मी में बहुत तेज़ धूप में पहले कोशिश करें कि आम जनमानस, खास तौर पे जो बुजुर्ग लोग हैं या छोटे बच्चे हैं, वो बाहर ना निकलें। कोशिश करें कि अगर काम कोई ऐसा धूप में काम है तो सुबह सुबह या शाम के टाइम में उस काम को करें। बहुत ज़्यादा गर्मी है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है शरीर में। तो पानी की कमी के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स की भी कमी हो जाती है। सॉल्ट भी आपका जो है पसीने के रूप में जो है बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स निकलते हैं। तो ऐसे में फेंट होने की या चक्कर आके गिरने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं। तो कोशिश करें कि सूती कपड़े अगर आप पहन के निकल रहे हैं या कोई रुमाल है, ठंडा रुमाल है, उसको जो है या सूती कपड़ा गीला करके आप उसको सर पे रख सकते हैं अगर बहुत ही आवश्यक है आपको बाहर जाना। देखिए, गर्मी बहुत चलिए आगे बढ़ेंगे। राजाजी टाइगर रिजर्व के दरवाजों पर 5 माह के लिए ताले लगा दिए गए हैं। अब नवंबर में सैलानी जंगल सफारी कर सकेंगे। वहीं पिछले साल के मुकाबले चीला रेंज में 2 गुना पर्यटक जंगली जानवरों के दीदार के लिए पहुंचे थे। वहीं सरकार की ओर से 15 नवंबर से सैलानियों के लिए राजाजी टाइगर रिजर्व के गेट खोल दिए जाते हैं। इसमें जंगली जानवरों के लिए प्रसिद्ध चीला रेंज में भी पर्यटकों को जंगल सफारी कराई जाती है, लेकिन बरसात के सीजन में सभी गेटों को बंद कर दिया जाता है। वहीं 15 जून को चीला रेंज के साथ ही हरिद्वार वानीपुर गेट को भी बंद कर दिया गया है और अब फिर से पर्यटकों के लिए जंगल सफारी के दरवाजे 15 नवंबर को खोले जाएंगे। इस बार पिछले साल के सापेक्ष करीब 2 गुना सैलानियों ने जंगल सफारी का आनंद उठाया। पिछले साल 12,854 सैलानियों ने जंगल सफारी की थी, जबकि इस साल 21,664 पर्यटक जंगल सफारी के लिए चीला पहुंचे। इससे इस बार चीला रेंज प्रशासन के राजस्व में भी अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है। वहीं रेंजर विजय सैनी ने बताया कि बुधवार को जंगल सफारी के लिए गेट बंद कर दिए गए हैं। वहीं केंद्र सरकार द्वारा सेना की भर्ती को लेकर जारी की गई अग्निपथ योजना के बाद देश भर के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इसी के चलते बाजपुर के भगत सिंह चौक पर सेना की भर्ती के लिए तैयारी कर रहे युवाओं ने प्रदर्शन किया और सरकार से अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा लंबे समय से रुकी हुई सेना की भर्ती को शुरू कराने से पहले अग्निपथ योजना लागू की गई है। अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद से देश भर के युवाओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी के चलते बाजपुर के भगत सिंह चौक पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के विभाग अध्यक्ष भगवंत सिंह म्यान के नेतृत्व में सेना की भर्ती की तैयारी कर रहे युवा एकत्र हुए, जहां पर युवाओं ने केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई अग्निपथ योजना का विरोध किया और सरकार से योजना को वापस लिए जाने की मांग के साथ ही युवाओं ने केंद्र सरकार से भर्ती प्रक्रिया न होने पर भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को छूट देने की मांग की है। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के विभाग अध्यक्ष भगवंत सिंह म्यान ने कहा कि आक्रोशित युवा अपनी मांगों को लेकर पीएमओ मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय को ज्ञापन भेजेंगे। आखिरकार वन विभाग ने आदमखोर बाघ को पकड़ लिया। जहां खटीमा वन विभाग के साथ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट और पशु चिकित्सकों की टीम ने बाघ को ट्रैंकुलाइज कर बेहोश किया। वहीं वन विभाग द्वारा आदमखोर को नैनीताल जो भेजा जाएगा। खटीमा से सुरई वन रेंज से लगे झाऊ परसा सहित अन्य गांव में बीते 1 माह से आदमखोर बाघ का खौफ चल रहा था। आदमखोर ने 13 मई को 25 मई को 2 ग्रामीणों को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद से वन विभाग ने बाघ को पकड़ने के लिए मौके पर पिंजरे लगाए थे। लगातार बाघ की मॉनिटरिंग की जा रही थी और वन विभाग के प्रयासों के बावजूद आदमखोर पिंजरे में कैद नहीं हो पा रहा था।
वन कर्मियों द्वारा घटना क्षेत्र में गश्त के दौरान बाघ की एग्जैक्ट लोकेशन मिलने पर 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग, पशु चिकित्सकों और वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट की संयुक्त टीम की ओर से पूरनपुर रोड पर बाघ को ट्रैंकुलाइज कर पकड़कर पिंजरे में कैद कर लिया गया, जहां से खटीमा रेंज परिसर लाया गया और इसके बाद उच्च अधिकारियों के निर्देश पर बाघ को सुरक्षित नैनीताल जू भेज दिया गया है। सर, ये 13 मई 2022 को जाऊपरसा गांव में डैम के किनारे जो वन आरक्षित भूमि से लगा हुआ क्षेत्र है, वहाँ पर एक व्यक्ति घास काटने गया था जिसका नाम रोहित था, जिसको बाघ द्वारा मार दिया गया था। इसमें पुष्टि हुई थी कि इसको बाघ द्वारा मारा गया। उसके पश्चात से हम लगातार इस बाघ के ऊपर निगरानी कर रहे थे और इसकी लोकेशन हम ट्रेस कर रहे थे। दुर्भाग्यवश 25 तारीख को इसी बाघ द्वारा दोबारा एक व्यक्ति को हमला करके निशाना बनाया गया, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई, जो कि घास लेने के लिए जंगल में गया था। इसके बाद हमने अपने उच्चाधिकारियों को इसको बाघ को रेस्क्यू करने के लिए लिखा, तो हमें तुरंत ही उच्चाधिकारियों द्वारा इसे पिंजरा लगाकर पकड़ने की परमिशन दे दी गई और उसी क्रम में हमने इसे पिंजरा लगाकर इसकी पकड़ने का प्रयास किया और जगह जगह पर हमने कैमरा लगाकर इसकी लोकेशन ट्रेस करने की और इसको आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया, जिसमें हमें सफलता मिलती गई। और कल और परसों हमें इसकी एग्जैक्ट लोकेशन मिली और उसमें इसकी एग्जैक्ट हमें आइडेंटिटी मालूम हो गई, जो कि उस पुरानी घटनाओं से मैच कर रही थी। इस आधार पर हमने उच्चाधिकारियों को तुरंत सूचित किया, तो उन्होंने भी तुरंत एक्शन लेते हुए हमें इसको ट्रैंकुलाइज करने की अनुमति दे दी। इसी क्रम में आज सुबह तराई पूर्वी वन प्रभाग के पशु चिकित्सक डॉक्टर आयुष और डॉक्टर हिमांशु पांगती जी अपनी टीम के साथ आए और यहाँ सुरईरा जी की टीम और जो हमारे नव प्रशिक्षु IAFS हैं श्री दिगंत नायक जी, उनके नेतृत्व में हमारे सुरईरा जी की टीम ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और लगभग 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद हम इसको ट्रैंकुलाइज करने में सफल रहे। तत्पश्चात रेस्क्यू कर हम इसके आगे की कार्रवाई करने का क्रम जारी रखें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।